हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी पोएम की एक्सप्लेनेशन में 5 में से 5 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने से आपको डर लगता है? तो दोस्तों, आपके इस डर को खत्म करने के लिए मैं गौरव मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले यदि आपने माय मदर एट 66 की डेडिकेटेड वीडियो और उसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उस क्लास को सबसे पहले जाकर देखें, ताकि आपको ये क्लास एक्सप्लेनेशन वाली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं बिल्कुल जीरो से, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट की समझ में ये वीडियो आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपके में ये स्टेंजा लिखा हुआ है दोस्तों, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face is unlike that of a corpse। ये स्टेंजा लगा हुआ है दोस्तों, और हमें इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, वो भी विद रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये 5 नंबर की आपके पेपर में आने वाली है, तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टेंजा। सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए स्टेंजा। स्टेंजा में दोस्तों हम लिखेंगे कि हम कौन से पद्यांश का कहां से कहां तक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कौन से पद्यांश की। ठीक है, तो सबसे इसमें शुरुआत के 2 वर्ड से लिखेंगे और लास्ट के 2 वर्ड से लिख देंगे, और यही आपका स्टेंजा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें लिख देते हैं दोस्तों ड्राइविंग, ड्राइविंग फ्रॉम, ये लिखकर दोस्तों डैश 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 डैश, और लास्ट में लिख देंगे दैट ऑफ ए कॉर्प्स। ये दोस्तों आपका स्टेंजा बन गया। कहने का मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों, ये संकेत की तरह काम करता है कि आप कौन से स्टेंजा, कौन से पद्यांश की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो शुरू से यहां से लेकर हम यहां तक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये चीज हम उसे बताना चाहते हैं। ये होता है एक्सप्लेनेशन करने का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होता है दोस्तों, स्टेंजा। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेंजा। नंबर दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों रेफरेंस, उसे कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, जिसमें क्या लिखा जाता है दोस्तों कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं और किस पोएट ने लिखी हैं। ये 2 चीजें उसमें लिखी जाती हैं। तो नंबर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट है रेफरेंस। रेफरेंस का यदि दोस्तों आपको मतलब नहीं पता, तो हिंदी में मतलब याद रखना। हिंदी में आपने सब प्रसंग व्याख्या की होंगी, तो हिंदी में इसका मतलब होता है संदर्भ। और आपको पता होगा कि संदर्भ में क्या लिखा जाता है दोस्तों, कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं और लिखी किसने है, सिर्फ ये चीज आपको लिखनी है। तो ये जो दोस्तों रेफरेंस है, ये सारी इस पोएम की जो जितनी भी एक्सप्लेनेशन होंगी उन सब में कॉमन रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा दोस्तों। तो हम इसे देखिए कैसे लिखते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, वो माय मदर एट 66 पॉइंट से ली गई हैं दोस्तों। तो इसमें टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये पंक्तियां ली गई हैं, तो ये पैसिव वॉइस हो गया दोस्तों, क्योंकि पंक्तियां खुद नहीं चलकर आई हैं, बल्कि उन्हें पॉइंट से निकालकर लिया गया है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट, ये पैसिव वॉइस में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, दीज लाइन्स, ये जो पंक्तियां हैं। अब सर हम दीज लाइन्स की जगह किस किस चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जगह आप दिस स्टेंजा यूज कर सकते हैं, अबव लाइन्स प्रयोग कर सकते हैं, अबव स्टेंजा प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप स्टेंजा प्रयोग करेंगे तो हैज बीन आएगा, अगर लाइन्स प्रयोग करेंगे, प्लूरल प्रयोग करेंगे, तो हैव बीन आएगा, ये ध्यान रखना है। दीज लाइन्स, ये जो पंक्तियां हैं, हैव बीन लेना की होती है दोस्तों टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं। कहां से ली गई हैं, फ्रॉम द पोएम, एक कविता से ली गई है दोस्तों। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम, यदि कोई चीज किसी चीज से अलग करके ली जाती है तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम द पोएम, एक कविता से ली गई है, और वो कविता है माय मदर एट 66, माय मदर एट 66। इस कविता से, माय मदर एट 66 कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, ये लाइन सारी एक्सप्लेनेशंस में कॉमन रहेगी। ये पहली एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद में 2 और एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं पूरी पोएम की। ठीक है, इनमें ये लाइन कॉमन रहेगी कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66। फिर दोस्तों लिखते हैं हम कि इन पंक्तियों को, इस स्टेंजा को लिखा किसने है, ये रचित किसके द्वारा है। तो इससे इसकी स्पेलिंग होती है दोस्तों, रचना करने की होती है कंपोज्ड। क्या होती है, कंपोज्ड करना। तो कंपोज्ड बाई कमला दास, तो ये किसने लिखी है, कंपोज्ड का मतलब है दोस्तों रचित है किसके द्वारा, बाई कमला दास। ये कमला दास पोएट है,
पोएट का नाम क्या है, कमला दास, कमला दास के द्वारा कंपोज्ड है। इस तरीके से हमारा जो रेफरेंस दूसरा पॉइंट है वो भी क्लियर होता है। अब तक दोस्तों हमने 2 पॉइंट सीख लिए हैं। पहला पॉइंट है स्टेंजा, जिसमें आपको कहां से कहां तक एक्सप्लेनेशन करनी है वो याद रखना है, और दूसरा पॉइंट है रेफरेंस, जिसमें ये लिखा जाता है कि ये जो लाइंस हैं वो कहां से ली गई हैं और किसने लिखी हैं। तो कहां से ली गई हैं, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 नाम की जो पोएम है, इससे ये आपकी लाइंस ली गई है। ठीक है दोस्तों, और ये किसने लिखी है, कमला दास ने। पोएट का नाम क्या है, कमला दास, तो कंपोज्ड बाय कमला दास। ऐसे करके आपका रेफरेंस दूसरा पॉइंट भी क्लियर होता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है आपका कॉन्टेक्स्ट। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों कॉन्टेक्स्ट। यदि आपको पता होगा, हिंदी में इसे कहते हैं प्रसंग, हिंदी में कहते हैं इसे प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है दोस्तों, कि इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारी पोएट है कमला दास वो क्या व्यक्त करना चाहती हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों इन पंक्तियों के माध्यम से, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जब इस पोएम को, मेरे पोएम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, तब बताया था इन सारी पंक्तियों का बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने कराई थी, तुम्हें अच्छे तरीके से व्याख्या कराई थी, सब कुछ मैंने तुम्हें बताया था। अब वही हमें यहाँ पर लिखना है एक अच्छे तरीके से। तो इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहती हैं दोस्तों, तो इसमें डोज, ओपन माउथेड, हर फेस, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये जो शब्द है, ये शब्द बता रहे हैं उसकी मदर की कंडीशंस को, वो भी ज्यादा उम्र में, वो ओल्ड एज में है, वो उनकी उम्र है 66 हो गई है दोस्तों। माय मदर एट 66 में आपको पता होगा उनकी उम्र 66 है, उसकी मम्मी बहुत ही बूढ़ी हो गई है। तो ओल्ड एज में उसकी मम्मी की कंडीशन कैसी है, इस चीज को इन पंक्तियों के माध्यम से कमला दास जी बताना चाहती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट अपनी मम्मी की कंडीशंस बताना चाहती है, स्थिति बताना चाहती है कि ओल्ड एज में उनकी कैसी कंडीशन है। वो भी किस समय की बात है दोस्तों, व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए जब वो जा रही होती है तब वो इन सारी स्थितियों को बताना चाहती है। तो वही हम इसमें लिखेंगे जो मैं तुमसे बोल रहा हूं। बस लिखने का एक तरीका है दोस्तों जो आपको सीखना है अच्छे तरीके से। तो मैं लिखूंगा दोस्तों इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स। ठीक है दोस्तों, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में। दोस्तों चीजों को हम जितनी सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। पेपर एग्जामिनर की जो चेक करने में उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको 5 में से 5 अंक भी हासिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, व्हाइल ड्राइविंग, दोस्तों ड्राइविंग करते समय, व्हाइल ड्राइविंग का मतलब होता है दोस्तों ड्राइविंग करते समय। अब आप बताइए, कमला दास इन पंक्तियों में, आपको ये तो पता चल गया कि अपनी मम्मी की कंडीशन, डोज, ओपन माउथेड, हर फेस, एशन लाइक ऑफ कॉप्स, इन सारी चीजों के माध्यम से वह अपनी माता जी की कंडीशंस बताना चाहती है, वो भी उनकी ओल्ड एज में। ये चीज तो पता चल गई होगी, लेकिन वो समय क्या है दोस्तों, वो समय है ड्राइविंग का। जब वो ड्राइविंग करते हुए जा रही होती है तब वो इन चीजों के बारे में चर्चा करती है। कॉन्टेक्स्ट आपको संक्षिप्त रखना है, सरल रखना है और स्पष्ट रखना है, ये बात आपको कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है। और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उन सारी चीजों को आपको कहना है एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट में। किस पॉइंट में कहना है, एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट में। तो ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट आपका सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आप उस कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आपके अनुसार वो पॉइंट है वो उन पंक्तियों में क्या कहना चाहती है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय, ड्राइविंग करते समय जो पॉइंट है, द पॉइंट, ड्राइविंग करते समय जो पॉइंट है वो बताना चाहती है दोस्तों, एक्सप्लेन करना चाहती है, चाहती है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो चाहती है, वांट्स, इसका मतलब क्या हो गया, चाहती है। क्या चाहती है दोस्तों, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना चाहती है दोस्तों। तो टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन, इन्फिनेटिव रूल दोस्तों, दो क्रिया एक साथ में यूज होती है तो उनके बीच में टू का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना चाहती है। क्या एक्सप्लेन करना चाहती हैं, हर मदर्स कंडीशन, उसकी माता जी की स्थिति को एक्सप्लेन करना चाहती हैं। हर मदर्स कंडीशन, क्या दोस्तों मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, हर मदर्स कंडीशन, क्योंकि दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट्स में, इन लाइंस में आपको दिख रहा होगा कि डोज, डोज का मतलब टू बी हाफ एस्लीप, आदि सोई हुई प्रतीत हो रही है, कौन, उसकी माँ। ओपन माउथेड, उनका मुंह है वो कैसा है, खुला हुआ। एशन, एशन का मतलब दोस्तों वेरी पेल, उनकी माताजी का जो चेहरा है वो बिल्कुल कैसा है, बहुत ही पीला है। लाइक अ कॉप्स, किसकी तरह दोस्तों, डेड बॉडी की तरह। ये सारी चीजें हैं वो उसकी माताजी की क्वालिटी तो बता रही है, उसकी माताजी की कंडीशन ही तो बता रही है दोस्तों। मैं भी सिर्फ वही लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि द पॉइंट है वो चाहती है एक्सप्लेन करना, क्या एक्सप्लेन करना, हर मदर्स कंडीशन, अपनी माता की स्थिति एक्सप्लेन करना चाहती है, वो भी कब पता है, इन हर ओल्ड एज, इन हर ओल्ड एज,
उनकी वृद्धावस्था में दोस्तों, जब वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनकी वृद्धावस्था में जो उनकी माँ है दोस्तों वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, तो जो पोएट है वो उनकी स्थिति एक्सप्लेन करना चाहती हैं, वो भी किसके माध्यम से, इन लाइंस के माध्यम से। इस तरीके से दोस्तों हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट स्टैंजा, जो हमने कहां से कहां तक करना है ये लिख दिया। दूसरा पॉइंट रेफरेंस दोस्तों, रेफरेंस का मतलब होता है ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं और किसने लिखी हैं। तो ये पंक्तियां माय मदर एट 66 नामक पोएम से ली गई हैं और किसके द्वारा कंपोज्ड हैं, कमला दास के द्वारा। नंबर तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे अनुसार पॉइंट है वो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ड्राइविंग करते समय, वाइल ड्राइविंग का मतलब होता है दोस्तों ड्राइविंग करते समय जो पॉइंट है वो ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि उसके मदर्स की कंडीशन कैसी है, वो भी उसके वृद्धावस्था में। ओल्ड एज का मतलब दोस्तों वृद्धावस्था, बूढ़ापन। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं और लास्ट पॉइंट होता है दोस्तों एक्सप्लेनेशन, जिसका मतलब होता है व्याख्या। यही आपका मेन पॉइंट है दोस्तों। यदि आप इसमें जितने अच्छे तरीके से अपने विचार प्रकट कर पाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका हिंदी अर्थ होता है व्याख्या। अब दोस्तों, अब आपके मन में जो भी आता है लाइंस को लेकर, वो सब कुछ आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं इस वाले पॉइंट में, व्याख्या वाले पॉइंट में। बस एक दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए उसमें। ग्रामर की दृष्टि से सारे सेंटेंसेस करेक्ट होना चाहिए और ये जो जितनी भी लाइंस हैं उनका सेंस उन लाइंस में आ जाना चाहिए, चाहे आप कितनी भी लाइंस यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम चीजों को सिंपल रखेंगे और क्लियर रखेंगे, ताकि प्रत्येक बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है और उसे एक्सप्लेनेशन करने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, वो भी एक्सप्लेनेशन करना सीख सके। तो दोस्तों हम चीजों को बिल्कुल सरल रखेंगे। ठीक है, तो व्याख्या में क्या करेंगे दोस्तों, व्याख्या में लिखेंगे दोस्तों, पहली बात हम कंडीशन की बात करते हैं। ड्राइविंग करते हुए दोस्तों, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स के होम से जो कहां पर था, मालाबार में। कोचिन, कोचिन का क्या है दोस्तों, एयरपोर्ट। कोचिन क्या है, एयरपोर्ट। तो कोचिन एयरपोर्ट जा रही है कौन, पोएट जा रही है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग दोस्तों, समय कौन सा है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। समय कौन सा है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सॉ माई मदर वेयर, मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, बिसाइड मी, मेरे बगल में। कहने का मतलब पोएट अपनी माता जी को अपने बगल में बैठा हुआ देखती है। ये इसका मतलब है डोज, वो डोज होती हैं, हाफ एस्लीप होती हैं, ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो चेहरा होता है वो एशन होता है। एशन का मतलब बहुत पीला होता है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह दोस्तों। अब एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आया है, टेंस पास्ट में दिया है। आप टेंस कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, उसका सेंसफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल, बिल्कुल सेंस निकले उसका और कोई सेंस में एरर ना आए, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग शब्द आया है, तो दोस्तों मैं ऐसे कह सकता हूं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था जब जो पोएट है वो कहां जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। कहां से जा रही थी दोस्तों, अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी दोस्तों। कहां जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट। तब उनके बगल में उनकी माताजी बैठी हुई थी, तो वह अपनी माताजी को देखती हैं और उनकी कंडीशंस को बताती हैं कि वो डोज हैं, ओपन माउथेड हैं, हर फेसेस लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं। देखिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे इट वॉज लास्ट फ्राइडे। दोस्तों मैं सिंपली में लिखना चाहता हूं इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। टाइम कौन सा था दोस्तों, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। टाइम कौन सा था, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मैंने ये वाला टाइम ले लिया दोस्तों, सबसे पहले ये वाला टाइम ले लिया, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का समय होता है व्हेन दोस्तों, जब द पोएट, जो पोएट है दोस्तों वो जा रही थी, कहां जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। तो रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज गोइंग, जा रही थी टू कोचिन एयरपोर्ट। कहां जा रही थी दोस्तों, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। कहां से जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। कहां से जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, वो अपने माता पिता के घर से जा रही थी दोस्तों। तो यहां तक मैंने दोस्तों कौन कौन सी चीजें यूज कर चुका हूं मैं, ये लाइंस में से जो दिए आपको, पहली बार मैंने ये शब्द यूज कर लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग होता है। तो मैंने लिख दिया इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जब वो है जा रही थी, द पोएट जो कवित्री वो जा रही थी, कहां जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट। मैंने ये वाली लाइन भी यूज कर ली, टू कोचिन, वो कहां जा रही थी दोस्तों, कोचिन जा रही थी। ठीक है, कहां से जा रही थी, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, वो अपने माता पिता के घर से जा रही थी। मैंने ये लाइन भी यूज कर ली, और वो भी कैसे जा रही थी, ड्राइविंग करते हुए। सर आपने ड्राइविंग करते हुए ये वाली लाइन यूज नहीं की, तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं अभी यूज कर लूंगा।
इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इन सारे शब्दों को यूज करना है और एक मीनिंगफुल सेंस बना के आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है दोस्तों। ड्राइविंग, तो वाइल ड्राइविंग दोस्तों, इसकी क्या लिख देंगे हम, वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए, वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते हुए दोस्तों होता क्या है, आई सॉ माई मदर, मैं अपनी माता जी को देखती हूं, इसका मतलब पोएट ने अपनी माता जी को देखा या पोएट अपनी माता जी को देखती है। वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग दोस्तों द पोएट, जो कवित्री होती हैं वो देखती हैं, लुक्स, लुक माने देखना, और जब दोस्तों हम किसी की ओर देखते हैं तो एट प्रीपोजिशन आता है, लुक्स एट हर मदर, वह अपनी माता जी की तरफ देखती हैं। और वो माता जी दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है बिसाइड मी, मेरे बगल में, तो क्या मेरे बगल में, इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करके ऐसे नहीं लिख सकता कि मेरी माता जी जो बैठी हुई हैं मेरे बगल में, इससे मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया, दो शब्दों से मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया। इसी चीज को दोस्तों एक्सप्लेन करना कहते हैं, यही रियल मीनिंग है एक्सप्लेन करने का। जो शब्द संक्षिप्त में दिए हुए हैं आप उन्हें विस्तार से लिख दें, विस्तार से समझा दे, यही एक्सप्लेन करना होता है दोस्तों। तो जो मदर है, जो दोस्तों, जो, हु, बैठी हुई है, इज सिटिंग, कोई काम जारी होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ है, हुई है, ये सेंस में, ठीक है। हुई इज सिटिंग बिसाइड, जो बैठी हुई है, हर, उसके बगल में बैठी हुई है, किसके बगल में, द पोएट, उस कवित्री के बगल में, कमला दास जी के बगल में उसकी माता जी बैठी हुई हैं। यहां तक हमने पूरा यहां तक एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। बिसाइड में ये सारे ये शब्द ये भी यूज हो गए, ये आई सॉ माई मदर ये भी यूज हो गया, टू कोचिन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये सारे शब्द हमने प्रयोग कर लिए। कहने का मतलब दोस्तों हमारी 3 लाइन है, ये ऊपर वाली 1 2 3, ये तीनों लाइन के हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब बची लाइन है ये नीचे की 2 लाइन्स और बची हैं, इनको और एक्सप्लेन करते हैं। इनको एक्सप्लेन करने से पहले आपको इनके डिफिकल्ट वर्ड्स याद होने चाहिए, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर नहीं पता है तो लिख देता हूं यहां पर दोस्तों। पहला शब्द लगा है डोज, डोज का मतलब क्या होता है, टू बी हाफ एस्लीप, टू बी हाफ एस्लीप, एस्लीप का मतलब आधा सोया हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी माता जी हैं वो आधी सोई हुई हैं। इस डोज का, ये डोज किसके लिए आया है, उसकी माता जी के लिए। ओपन माउथेड, उनका मुंह है वो क्या है दोस्तों, खुला हुआ है, ठीक है। हर फेस, एशन दोस्तों एक शब्द यहां पर एशन आता है, और दोस्तों एशन का मतलब होता है वेरी पेल, एशन का मतलब होता है वेरी पेल, या आप कह सकते हैं जीरो इमोशन। डेड ऑफ अ कॉप्स, दोस्तों एक और शब्द आया यहां पर कॉप्स, यदि आपको इसका मतलब नहीं पता है तो कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। क्या होता है दोस्तों, ये डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जो आपको याद करने हैं, समझना है। आपको समझ में आ गई होंगी ये चीजें, और एक्सप्लेनेशन में आपको कॉप्स की जगह डेड बॉडी यूज करना है, ताकि आसानी से चीजें सरल बने और स्पष्ट बने। आपके में आपको एशन प्रयोग नहीं करना है एक्सप्लेनेशन में, एशन की जगह आपको वेरी पेल यूज करना है, ताकि आपकी जो पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट बने और बहुत ही सिंपल बने। यदि आप अपनी एक्सप्लेनेशन को, अपने थॉट्स को सिंपल एंड क्लियर रखते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। बस आपको अपने विचारों को बहुत ही क्लियर रखना है और सिंपल रखना है, ठीक है। डोज, डोज में डोज नहीं लिखना है हमें क्या लिखना है, टू बी हाफ एस्लीप, आधा सोया हुआ होना, ठीक है। इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऊपर की लाइंस का हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब नीचे की लाइंस बची है। डोज, डोज कौन है दोस्तों, उसकी माँ, किसकी माँ, पोएट की माँ, तो उसकी माँ मैं लिख रहा हूं दोस्तों, उसकी माँ, हर मदर, उसकी माँ की क्या हो जाएगी दोस्तों, इंग्लिश में हर मदर, हर मदर उसकी माता जी वो प्रतीत होती हैं, कैसी प्रतीत होती हैं, डोज, डोज का मतलब आधी सोई हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतीत होना ही होती है दोस्तों सीन या अपीयर, अपीयर्स एक वचन है तो एस लगा दी मैंने इसमें। कैसी प्रतीत होती हैं, डोज प्रतीत होती हैं दोस्तों, कैसी प्रतीत होती हैं, डोज। अब डोज का मतलब क्या है दोस्तों, टू बी हाफ एस्लीप, वो तुम्हें लिख देना है, बस लिख देंगे दोस्तों, टू बी हाफ एस्लीप, कितनी सिंपल बात है। या मैंने एक और अर्थ बताया था इसका, टू बी ड्रॉजी, ठीक है, कमेंट करना उसको, ठीक है। आगे दोस्तों, ये पहली लाइन का मतलब हो गया। अगर आगे, ओपन माउथेड, उनका जो मुंह है वो कैसा है दोस्तों, खुला हुआ, तो हर माउथ, हर माउथ वॉज, सॉरी इज, खुला हुआ है, हर माउथ इज ओपन, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। आगे हर फेस, उनका जो चेहरा है वो दोस्तों कैसा है, एशन, एंड हर फेस, एंड हर फेस, और उनका जो चेहरा है दोस्तों इज कैसा है दोस्तों, एशन, एशन का मतलब दोस्तों वेरी पेल, तो एशन की जगह क्या लिख देंगे, वेरी पेल,
उनका जो चेहरा है वो बहुत ही पीला है। और आगे दोस्तों, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और बिल्कुल किसकी तरह है दोस्तों, एक डेड बॉडी की तरह। कहने का मतलब दोस्तों, उसकी माता जी हैं वो एक डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रही हैं। किसकी तरह, डेड बॉडी की तरह। सी इज लुकिंग, वो दिख रही है दोस्तों, सी इज लुकिंग, वो दिख रही हैं लाइक अ डेड बॉडी। यहां पर लिख देंगे दोस्तों लाइक अ डेड बॉडी। वो किसकी तरह दिख रही हैं दोस्तों, डेड बॉडी की तरह। इस तरीके से दोस्तों हमने शुरुआत का स्टेंजा से हमने शुरू किया, तो रेफरेंस लिखा, उसके बाद में हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा, और उसके बाद में हमने एक्सप्लेनेशन की। चीजों को हमने बिल्कुल सिंपल रखा और क्लियर रखा। यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी अपने माइंड को क्लियर रखते हैं और सिंपल रखते हैं, और इस तरीके से ही सिर्फ 4 पॉइंट ही बना के आने, आपको क्रिटिकल पॉइंट लिखने हैं तो उनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आप इतना करके आते हैं तो भी आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरा दावा है। आपको इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेना है, पढ़ लेना है। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं और प्रत्येक चीज को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम दूसरी एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी दूसरा स्टेंजा हम देखते हैं और दूसरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। दूसरा स्टेंजा ये लिखा हुआ है दोस्तों, तो स्टेंजा में आपको लिखना है कि ये कहां से शुरू किया है और कहां पर खत्म किया है, यहां से लेकर यहां तक हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, रेफरेंस वही सेम का सेम रहेगा जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों, कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, इन पंक्तियों को लिया गया है फ्रॉम द पोएम, कविता से, जिसका नाम क्या है, माय मदर एट 66, कंपोज्ड बाय कमला दास। जो किसने लिखी है, कमला दास ने, ठीक है दोस्तों। आगे कॉन्टेक्स्ट में, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना होता है इन पंक्तियों में पोएट क्या कहना चाहती है आपके अकॉर्डिंग, और इस थॉट को आप सरल रखें और स्पष्ट रखें, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इन पंक्तियों में पोएट की 2 मेन थीम है। एक तो दोस्तों पेन, वो क्या महसूस करती है, दर्द महसूस करती है, और दूसरी चीज वो पुट दैट थॉट अवे, लुक्ड एट स्प्रिंटिंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन, कहने का मतलब वो मैरी चिल्ड्रंस की तरफ देखती है और ट्रीज की तरफ देखती है अपना ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि दोस्तों उसे अपनी माता जी को देखकर दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, ऑन सीइंग हर मदर, दोस्तों ऑन सीइंग हर मदर, ये पार्टिसिपल रूल है। पार्टिसिपल रूल में ये प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो देखने पर, अपनी माता जी को देखने पर जो पोएट है, द पोएट जो पोएट है दोस्तों, फील्स, महसूस करती हैं, पेन एंड एक, दोस्तों पेन एंड एक। यदि आपको पेन और एक में डिफरेंस नहीं पता है तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पेन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, और एक जब वही पेन लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है तो वो एक में बदल जाता है। तो ऑन सीइंग हर मदर द पोएट फील्स पेन एंड एक, जो कवित्री हैं, जो पोएट हैं, वो दर्द महसूस करती हैं, एंड लुक्स, और वो देखती हैं, एट, किसकी तरफ देख रही हैं दोस्तों, इसमें मेन 2 थॉट है, एक तो ट्रीज की तरफ और दूसरा मैरी चिल्ड्रन की तरफ देखती हैं। एट यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, इनकी तरफ देखती हैं। और क्यों देखती हैं पता है आपको, टू शिफ्ट करने के लिए दोस्तों, चेंज करने के लिए, हर अटेंशन, अपना ध्यान हटाने के लिए दोस्तों, अपना ध्यान हटाने के लिए वो यंग ट्रीज की तरफ और मैरी चिल्ड्रन की तरफ देखती हैं, ताकि जो दर्द उन्हें महसूस हो रहा है वो दर्द महसूस ना हो और उनका ध्यान बट जाए, ठीक है दोस्तों। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। अब नंबर 4 पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। दोस्तों वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि हम आपको प्रत्येक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरी एक्सप्लेनेशन चल रही है, लेकिन आपको प्रत्येक वर्ड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो दोस्तों होता क्या है, रियलाइज्ड विद पेन, उसे दर्द होता है। ये क्वेश्चन भी है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, जो क्वेश्चन का जो हमने आंसर लिखा था पिछली वीडियो में, बस आपको वही यहां पर कॉपी करना है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन ये भी था, यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दर्शाया गया है, तो उसको भी यहां पर कॉपी करना है आपको। और एक क्वेश्चन ये भी था, मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इस इमेज से पोएट क्या डिस्क्राइब करना चाहती हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको इसमें कॉपी करना है, आपकी एक्सप्लेनेशन बन के तैयार है।
आपने यदि वो वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखी है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी लगने वाली है। देखो मैं कैसे कॉपी करता हूं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे दोस्तों अपनी माता जी को देखने के बाद में, ठीक है, क्योंकि उसकी माता जी कैसी होती है, बहुत ओल्ड होती हैं। तो देखने के बाद में अगर किसी किसी काम को करने के बाद यदि समयांतराल ज्यादा होता है तो आपको याद होगा परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं उसमें। कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम इसमें यूज करेंगे हैविंग प्लस एम मेथड। हैविंग सीन हर मदर, उसकी मम्मी को देखने के बाद में, किसकी मम्मी को? पोएट खुद की मम्मी को देखने के बाद में द पोएट, जो दोस्तों पोएट होती है वो महसूस करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो फील्स, महसूस करती है। क्या महसूस करती है? डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड एक अलग प्रकार का दुख, डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड क्या दोस्तों यही क्वेश्चन नहीं था? क्या बताइए, आपको यही क्वेश्चन नहीं लिखाया था मैंने आपको? बस उसी को कॉपी कर रहा हूं। डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड एक विच इज, जो दोस्तों किस चीज के बारे में होता है? विच इज अबाउट, किस चीज के बारे में होता है? खोने के बारे में। लूजिंग हर मदर, ये दुख और दर्द उसकी मम्मी को खोने के बारे में होता है। जो दोस्तों क्यों खोने के बारे में होता है? क्योंकि बिकॉज हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि दोस्तों उसकी माता जी होती हैं वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी होती है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन नहीं था? व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स, तो वही उसका मैंने कॉपी कर दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन आगे। तो वो अपना ध्यान हटाने के लिए उसे दर्द महसूस होता है। दर्द क्या है? किस चीज के बारे में? अपनी माताजी को खोने के बारे में, क्योंकि उसकी माताजी बहुत बूढ़ी होती है। आगे दोस्तों इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? क्या मतलब समझ में आ गया कि वो महसूस करती है, क्या महसूस करती है? दर्द महसूस करती है। और दर्द किस चीज का होता है दोस्तों? माताजी को खोने का। माताजी को क्यों खोने का? क्योंकि उसकी माताजी बहुत बूढ़ी होती है। ठीक है, सी वॉज एज ओल्ड, वह उतनी ही बूढ़ी होती है, इसका मतलब बहुत बूढ़ी होती है दोस्तों, उतनी ही बूढ़ी होती है, इसका मतलब बहुत बूढ़ी होती है। एज सी लुक्ड, जितनी वो दिखती है। तो लेंस का मतलब हमने कर दिया आगे। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, वह इस विचार को त्याग देती है। कौन? कमला दास। बट लेकिन दोस्तों सून, जल्द ही, सी पुट्स अवे, वो त्याग देती है दिस थॉट या दीज थॉट, इन विचारों को त्याग देती है जिनसे उसे दर्द हो रहा था। एंड, और दोस्तों लुक्स, और वह देखती है एट यंग ट्रीज, वो किसकी तरफ देखती है? यंग ट्रीज की तरफ देखती है। किसकी तरफ देखती है? यंग ट्रीज की तरफ देखती है। और यंग ट्रीज कैसे दिखाए गए हैं दोस्तों? स्प्रिंटिंग। और स्प्रिंटिंग दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? रनिंग फास्ट। पिछली वीडियो में मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स में आपको ये लिखाया था। आगे एक और इसमें क्वेश्चन है मैरी बताया था मैंने। मैरी का मतलब होता है हैप्पी। ठीक है, और अगला ये, हाँ ये सारे तो डिफिकल्ट वर्ड्स है, ये तो सिंपल है। कमिंग आउट माने आना, देयर आउट माने घर। ठीक है, आगे यंग ट्रीज लुक्स एट यंग ट्रीज, वो यंग ट्रीज की तरफ देखती है। कौन देखती है? कमला दास। जो कैसे बताए गए हैं? स्प्रिंटिंग। विच दोस्तों, जो, अगर निर्जीव चीज के आगे जो शब्द आता है तो विच का प्रयोग करते हैं। विच अपीयर, जो लगते हैं, अपीयर माने प्रतीत होते हैं। रनिंग फास्ट, कैसे दोस्तों? रनिंग माने दौड़ते हुए, फास्ट माने तेज दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। जब गाड़ी आगे जाती है तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। एंड, और दोस्तों और किस चीज को देखती है? एंड मैरी चिल्ड्रेन एंड हैप्पी चिल्ड्रेन। हैप्पी का मतलब दोस्तों खुश, चिल्ड्रेन माने बच्चे, खुश बच्चों को देखती है जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। विच दोस्तों यहां पर विच का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर प्रयोग करेंगे हु का। अगर सजीव के लिए सब्जेक्ट कई तरह वर्ग करेगा तो हु। चिल्ड्रेन हु आर कमिंग, जो आ रहे हैं, कमिंग बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले या पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस इमेज का मतलब क्या है। इस इमेज के माध्यम से पोएट क्या व्यक्त करना चाहती है? कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। वही हम इसमें लिख देंगे, बाय दीज इमेजेस, इन इमेजेस के माध्यम से पोएट क्या व्यक्त करना चाहती है? पोएट वॉन्ट्स माने चाहती है, टू रिप्रेजेंट करना चाहती है, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है दोस्तों? कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। और किसके बीच में? बिटवीन यंग एज एंड ओल्ड एज। ठीक है, बिटवीन ओल्ड एज एंड
यंग एज, इसके बीच में वह कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करना चाहती है। कैसे दोस्तों, ये क्वेश्चन का हमने आंसर दिया था, जो ट्रीज है दोस्तों, ट्रीज ट्रीज कैसे हैं, यंग, उसकी माता जी कैसी हैं, ओल्ड। एंड सेकंड थिंग, जो बच्चे हैं, हैप्पी चिल्ड्रन, वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, उसकी माता जी कैसी हैं, वीक। बच्चे कैसे होते हैं, हेल्थी, उसकी माता जी कैसी हैं, अनहेल्थी। दोस्तों इन सारी चीजें, यंग और ओल्ड, बच्चे कैसे हैं, यंग, और उसकी माता जी कैसी हैं, ओल्ड। इन चीजों के माध्यम से जो पॉइंट है वो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करना चाहती है। तो यदि आपने पिछली वीडियो को जो क्वेश्चन आंसर वाली है वो बहुत ही ध्यान से देखी है, तो इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया किस प्रकार का दर्द, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दिखाया गया है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि जो मैरी चिल्ड्रन है वो घर से बाहर आते हुए दिखाए गए हैं, इस इमेज को पॉइंट क्यों लेकर आई है आपकी पोएम में। इन तीनों के उत्तर दिए और एक्सप्लेनेशन हो गई। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। यदि आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।